तरह मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह मैं अपने गांव को नहीं छोड़ सकता। हर के व्यक्ति आपकी यहाँ आएंगे और काम करेंगे और आप उनसे जुड़ोगे, उनकी बातों को सुनोगे, तब भी आप शिक्षित होगे। मान के कहते हैं ना, लक्ष्मी का वास नहीं होता है ना, स्वच्छता होती है। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हमारा ये उद्देश्य है, मध्य प्रदेश जन अभियान शासन का ये उद्देश्य है कि जन जन को इस अभियान से जोड़ना। अब मध्य प्रदेश अभियान क्या है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एक ऐसी संस्था है जिसके जो अध्यक्ष है वो स्वयं मुख्यमंत्री है। कौन है अध्यक्ष? मुख्यमंत्री। और इसके जो सदस्य हैं, समिति के सदस्य, वो हम सभी हैं। आप सभी अपने आप को इस समिति का सदस्य मानिए और सदस्य बनकर ही हमें कार्य करना है। क्योंकि कहते हैं ना, लक्ष्मी का वास नहीं होता है ना, स्वच्छता होती है। अब आपको लग रहा होगा कि हम गाँव स्वच्छ कर लेंगे तो लक्ष्मी कैसे आएगी, तो इसका भी सीधा सा उपाय है। आप गाँव को इतना समृद्ध बनाइए कि लोग उसे देखने के लिए उत्साहित हो, और जब बाहर के पर्यटक आएंगे तो अपने आप लक्ष्मी आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। तो हमें समृद्धि की ओर तभी जाएंगे जब हम स्वच्छता की ओर जाएंगे। आज आपका गांव अगर दूषित है, स्वच्छ नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति आएगा और आके चला जाएगा, बोलेगा दोबारा कदम नहीं रखेंगे। लेकिन वहीं आपका गाँव अगर सुंदर है, निर्मल है, स्वच्छ है, तो हर एक व्यक्ति बार बार आएगा। इसके लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है। और शिक्षित ऐसा नहीं है कि आप स्कूल गए और शिक्षा मिली और शिक्षा में ये बताया, नहीं। शिक्षित का अर्थ ये भी होता है जब बाहर के व्यक्ति आपकी यहाँ आएंगे और काम करेंगे और आप उनसे जुड़ोगे, उनकी बातों को सुनोगे, तब भी आप शिक्षित होगे। मान लीजिए मैं आई हूँ, मैंने बताया आप मध्य प्रदेश जन अभियान मोबाइल पर देखो, और आप देखोगे तो उसकी लिंक भी दी होगी। तो क्या आप उस लिंक पर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी रखोगे? तो आपके पास स्कूल जाने से अच्छा है कि आपने मोबाइल में पढ़ाई करनी। परिषद है, इसका मतलब है ग्राम उदय से अभ्युदय, अर्थात जो ग्राम उदय हो रहा है, ग्राम उदय मतलब उग रहे हैं या उठ रहे हैं, गाँव समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। उनको पूर्ण रूप से विकसित करना ही अभ्युदय है। अभ्युदय का मतलब होता है समृद्धि, संपन्नता, प्रगति। क्या होता है? प्रगति, अर्थात प्रगति की ओर चल के संपत्ति को अर्जित करके समृद्धि की ओर बढ़ना है हमें। तो हमें अपने जो उदय होते हुए गाँव है उसका विस्तार करना होगा। तो आप सभी अगर हमारा साथ दें, जन अभियान परिषद का साथ दें, तो हम सभी मिलकर बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 10 व्यक्ति मिलकर तो कुछ कर सकते हैं। ये इतना बड़ा आंगन में अकेला इसको झाड़ के साफ नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरे साथ आप सबके काम करोगे तो 5 मिनट का काम है, लेकिन रास्ता हम देखकर शासन लगेगा। आवेदन देंगे हम 10, तो आपके गांव में आप किस रास्ते को कैसे पार करते हो ये किसे पता है? आपको पता है ना। सरकार तो आगे हो, तो पत्थर मतलब थोड़ी देर से रखती है, पत्थर पे चढ़ के उस पार होगा। अभी आना जाना तो आप ही को करना है। तो आप जो अपने गाँव का अच्छा सोच सकते हो, इसको कोई बाहर का व्यक्ति नहीं सोचेगा। और इसीलिए प्रस्फुटन समितियों का निर्माण हुआ है। ये चाहती है कि हर गांव को विकसित कर दे, विकास की ओर बढ़े। लेकिन बढ़ेंगे कैसे? जब हर एक व्यक्ति के मन में ये सोच जाएगा कि मुझे कुछ करना है। अपने लिए हर कोई जीता है, अपने लिए तो कोई भी जीतेगा, लेकिन जो दुनिया के लिए, समाज के लिए जीता है, असली जीवन नहीं जीता है, क्योंकि वो हर किसी के दिलों में जीता है। जीवन दिया है, इसकी गोद में मैं खेला, बड़ा, पला, पूछा। जिस तरह मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह मैं अपने गाँव को नहीं छोड़ सकता। जो कुछ करना है मैं यहीं करूँगा, जो सुविधाएं मैं बाहर लेने जा रहा हूँ, मेरा प्रयास रहेगा ये रहेगा मैं सुविधा में यहाँ लाऊँ, ताकि मेरे जैसे अनेक लोगों को काम हो और वो भी अपना गाँव कभी नहीं छोड़े। समृद्ध भारत।